अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की सीज़लिंग जो है वो गोला कबाब की रेसिपी। बहुत ही जो है वो यूनिक सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार सी है। अपनी जो है वो आप दावतों वगैरह में बनाइए और जो है वो जब भी आपका दिल चाहे कोई ऐसी चीज़ बनाने का जो ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ भी हो और उसका जो है वो टेस्ट भी बिल्कुल जो है वो रेस्टोरेंट वाला हो, तो फ़ौरन जो है आप वो इस जो है वो इजी रेसिपी से जो है बनाएं। गोला कबाब जो है बहुत ही मज़े के बनते हैं और सीज़लिंग करने का मैं इतना इजी तरीका जो है वो आपको दिखाऊंगी कि आप जो है वो इजी वे से जो है वो घर में आम अपने पैन के अंदर जो है वो बना सकते हैं और इस तरीके से जो है वो आप सीज़लिंग कर सकती हैं। तो वीडियो को जो है वो आपने पूरा वॉच करना है ताकि कोई भी चीज़ जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। अगर कोई भी चीज़ आप मिस करके या वीडियो को जो है वो स्किप करके देखेंगी तो वो फिर रेसिपी जो है वो आपको इतनी अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो ये है जी, 1 किलो के करीब कीमा था मेरे पास, तो इसके अंदर मैंने ली है एक जो है वो मैंने पोथी ली थी पूरी लहसुन की। 5 से 6 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था। 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरीके से कट करके रख लिया था, चार चार करके। और 3 अदद मैंने लिए थी इसके अंदर हरी मिर्चें। चॉपर करनी है आपने प्याज। अगर आपके पास प्याज चॉप ना हो तो फिर आप जब कीमा को निकलवाएं मशीन में से तो साथ ही उसके प्याज भी आप निकलवा लें। मेरे पास चॉपर था तो मैंने उसके अंदर ये प्याज को करके अच्छी तरीके से चॉप, और इसको जो है वो पानी को आपने किसी मलमल के कपड़े में आपने इस तरीके से निचोड़ लेना है ताकि जो प्याज है वो बिल्कुल जो है वो खुश्क हो जाए और उसके अंदर से पानी रिमूव ना हो। ये मैंने लिया था 1 किलो के करीब कीमा, बीफ का कीमा लिया था। और ज़रा कीमा जो है वो आपने थोड़ा सा चिकनाई वाला लेना है, खुश्क कीमा नहीं लेना, उसके इतने अच्छे नहीं बनेंगे जो है ये गोला कबाब। तो इस तरीके से जो है वो मैंने चिकनाई वाला थोड़ा सा 1 किलो कीमा ले लिया था। अब उसके अंदर मैं ये साबुत लहसुन और अदरक और हरी मिर्चों को भी जो है वो मैंने चॉप कर लिया था। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल ना हो तो फिर आप जब कीमा जब लें तो साथ ही जो है वो आप ये प्याज अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को साथ ही जो है वो कीमे के निकलवा लें। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। खुश्क मसाले 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लिया था नमक। 1 टीस्पून मैंने जो है कुटी हुई मिर्च ली थी। हाफ़ टी स्पून मैंने ली थी हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून मैंने लिया था गरम मसाला। ये मैंने लिया था इसके अंदर चाट मसाला। ये काली मिर्च का पाउडर मैंने लिया था। और ये लिया था मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून कचरी पाउडर जो आराम से जो है वो मिल जाता है बाज़ार से। ये है जी 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून मैंने लिया था इसके अंदर साबुत धनिया। इसको जो है मैं भी आपको बताती हूँ इस तरह किस तरह आपने इसको बनाना है। 3 अदद मैंने लिए थे इसके अंदर बेसन के चम्मच आपने लेने हैं। ये प्याज जो है वो जो चॉप करके हमने रखी थी, इसका पानी रिमूव करके, ये जो है गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। ये तमाम जो है टोटल इसके इनफ जो है वो मसाले हैं। और इसके अंदर आपने मसाला जात ऐड नहीं करने। सबसे पहले जो है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, ये जो साबुत धनिया और ज़ीरा था, इसको जो है 1 टेबल स्पून मैंने जो है वो लिया ज़ीरा और 1 टेबल स्पून मैंने लिया साबुत धनिया। ये इसका मेन जो है इंग्रेडिएंट्स है, इसे आपने मिस नहीं करना। आपने जो है वो दोनों जो है हम वज़न ले लेने हैं। अब एक फ्राई पैन के अंदर आपने जो है ये दोनों चीज़ों को ऐड करना है। पहले ज़ीरे को डालें और फिर जो है आप साबुत धनिया डालें और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, हाई फ्लेम नहीं करना वरना एकदम से जो है ये ब्लैक सा हो जाएगा। आपने इसके ऊपर हल्का सा जो है वो इसे भूनना है। और इसकी इतनी प्यारी भुनने के बाद खुशबू निकलती है और इतना ये मज़े का लगता है भूनने से, इतनी प्यारी आपको खुशबू आएगी। पूरे घर में इसकी जो है वो भूनने के बाद खुशबू हो जाती है। तो हल्का सा जो है वो आपने इसे गोल्डन सा, लाइट गोल्डन सा कलर दे के, जबकि आपको लगे ज़रा हल्का हल्का करारा हो गया है तो आपने इसे कूट लेना है। और इस तरीके से मैंने कूट के, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, मैंने रख लिया था। अब आप किसी बाउल के अंदर सबसे पहले मैंने कीमा लिया है। अब उसके ऊपर मैंने ये जो पानी रिमूव करके चॉप करी हुई प्याज है वो डाली है। अब सारे खुश्क मसाले मैंने इसके अंदर डाले हैं। ये ज़ीरा और साबुत धनिया जो मैंने कूट के रखा था, भुना कूटा ज़ीरा और धनिया, वो डालना है। 3 टेबल स्पून आपने इसके अंदर बेसन के डालने हैं। फिर अब इसके अंदर गार्निशिंग के तौर पे मैं यूज़ करूँगी हरा धनिया। बेसन से जो है ये टूटेंगे नहीं और बहुत ही अच्छी सी जो है इसकी बाउंडिंग हो जाएगी। तो अगर आपके पास बेसन ना हो तो आप इसके अंदर डबल रोटी भी ऐड कर सकते हैं। 1 किलो कीमे में आप 3 जो है वो स्लाइस डबल रोटी के भी ऐड कर सकती हैं। और अगर आपके पास बेसन हो तो आप बेसन भी यूज़ कर सकती हैं। दोनों ही जो है वो बिल्कुल एक ही जो है फ्लेवर देंगे
और इस दोनों का जो वो काम है वो भी सेम ही है, जो आपके पास हो आप वो डाल लें। और आपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से जो है इसे मिक्स करना है। फिर किसी मिक्स करने के बाद भी आप जो है वो किसी चट्टू बट्टे से या किसी ऐसी चीज़ से जिससे अच्छी तरीके से मैश हो जाए, आपने इसे अच्छी तरह कूट लेना है ताकि मसाले जो है वो यकजान हो जाए। कीमा आपने बहुत बिल्कुल बारीक 2-3 दफ़ा जो है वो कीमे को निकलवाना है। कीमा बिल्कुल भी मोटा नहीं लेना। अब एक पेंसिल की मदद से हम इसके कबाबों को बनाएंगे। हर घर में जो है वो सीख अवेलेबल नहीं होती, तो कोई भी पेंसिल घर में हर एक की होती है, आप उसमें बना लीजिए। एक फ्राई पैन के अंदर तकरीबन जो है वो 1 कप के करीब हम ऑयल का डाल के और इसे गर्म होने के लिए रख देंगे हल्की आंच पे बिल्कुल। अब एक पेंसिल की मदद से इस तरीके से आपने कीमा लेके और हमने बनाने हैं इसके इस तरीके से कबाब, गोला कबाब। ज़रा दबा दबा के बनाएं ताकि जो है वो खुले ना कबाब। और ये देखें इस साइज़ के जो है वो आपने बना लेने हैं गोला कबाब बेहतरीन से। और बना बना के आप एक प्लेट में रखती जाएं। कितनी देखें आसान रेसिपी है, पेंसिल की मदद से आप घर में इजीली रेस्टोरेंट वाले जो है वो कबाब बना सकती हैं। ये बना के आप रख लें। अगर आपके हाथ जो है वो खुश्क हो रहे हैं और चिपक रहा है कीमा, तो आप जो है वो थोड़ा सा पानी जो है वो किसी प्याली में अपने साथ रख लें और फिर हल्का सा जो है वो हाथ पानी का अपने हाथों पे लगा के और फिर कबाब बनाएं तो पान नहीं चिपकेंगे और वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। वरना ऑयल ले लीजिए या पानी ले लीजिए, जो भी आपने लेना है एज़ यू विश आप ले सकती हैं। इस तरीके से आप बना बना के एक प्लेट में रखती जाएँ। ये तकरीबन जो है मैंने आधे कीमे के कबाब बना लिए थे। मैंने कहा इतनी देर ये फ्राई करने के बाद मैं बना के फिर मैं वो फ्राई करूँगी। अब जो है वो ऑयल भी जो है वो गर्म हो गया है। आपने जो है वो फ्लेम पे ज़्यादा हाई नहीं रखना, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इसके ऊपर हल्का सा जो है वो गोल्डन सा कलर देना है। और अगर आप डार्क कलर के नहीं, ज़्यादा आप आँच तेज़ करेंगी तो ज़रा डार्क हो जाएंगे एकदम से, जो अच्छे नहीं लगेंगे। अब इसे जो है हम हल्के हल्के हाथ से जो है वो हिलाते जाएंगे। एकदम से आपने ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से इसे नहीं हिलाना वरना ये टूट ना जाए, क्योंकि ज़ाहिर है ये ज़रा नाजुक होते हैं। तो आपने किसी ऐसे जो है वो चम्मच से आपने बिल्कुल, जैसे मेरे पास ये स्पैचुला था तो मैंने इससे जो है वो इसे पलटा है कबाबों को कि ये बिल्कुल भी जो है वो टूटे ना। इस तरीके से जो है वो आप इसके ऊपर हर साइड से आप इसको जो है वो फ्राई करके और इसे प्यारा सा जो है आप ऐसे कलर दे दें गोल्डन ब्राउन सा। ये इतनी बेहतरीन सी रेसिपी है कि जो है आप अगर बनाएंगी तो सब जो है वो दावत के अंदर या बच्चों को बना के दें तो बहुत ही मज़े की। और ये बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है और कितने मैंने आपको घर के मसालों से बिल्कुल बना के दिखाई है। कोई इसके अंदर बाज़ार का जो है वो हमने मसाला ऐड नहीं किया। तमाम जो है वो नमक, मिर्च, ज़ीरा ये सब चीज़ें घर में होती हैं, उससे जो है वो आपने बनानी है ये। और बिल्कुल जो है इसका जायका जो है वो रेस्टोरेंट वाला होगा कि सब कोई मानेगा नहीं कि आपने इसे घर में बनाया है। इस तरीके से जो है वो दोबारा भी मैं इस कबाबों को बना के और मैंने जो है ये तमाम 1 किलो के जो भी कीमा था इसके मैंने कबाब इस तरीके से फ्राई करके और मैंने रख लिए थे। अब मैंने ली थी एक मीडियम साइज़ की प्याज और इसे मैंने गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लिया था। मैंने तो ये कट की थी, कटर है मेरे पास उसके अंदर। अगर आपके पास वो ना हो तो आप किसी भी शेप की प्याज को कट करके और आप किसी भी तरह का पैन ले। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई सा भी पैन ले लीजिए। और इस तरीके से जो है वो आप प्याज को जो है वो पूरे पैन पे फैला दें और थोड़ा सा जो है वो आपने इसके अंदर डालना है ऑयल। इसे जो है वो हल्का सा जो है वो सौते करने के लिए। और फिर ये जो आपने कबाब फ्राई किए थे वो सारे जो है वो आपने इस प्याज के ऊपर फैला देने हैं और बिल्कुल जो है वो आपने फ्लेम को जो है वो दम वाला कर देना है। और इस तरीके से जो है वो आपने चम्मच की मदद से नहीं बल्कि हाथ की मदद से जो है वो इसे हिलाते जाना है। तो इतनी प्यारी जो है वो स्मोक सी आ जाएगी प्याज की जो है वो इसके अंदर, और इतने बेहतरीन से ये सीजनिंग हो जाएंगे। ये जो होटल्स वाले हैं ये सीजनिंग कबाब इतने जो है वो महंगे देते हैं, तो ये देखिए मैंने आपको बिल्कुल जो है वो आसान तरीका बता दिया है घर में जो है वो सीजनिंग कबाब बनाने का। तो ये कबाब की रेसिपी जो है अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर मैंने इसके अंदर लास्ट में दिया था छोटा सा जो है वो कोयले का स्मोक,
और फिर आपने इसे फ़ौरन जो है वो कवर करके, और मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसे रख दिया था। अब जो है वो इसे जो है वो कोयले को आप जो है किसी चिमटे की मदद से निकाल दीजिए। और अब इसके अंदर इतनी मज़ेदार सी बिल्कुल जो है वो बाहर की जो है कबाबों जैसी खुशबू आ गई होगी, जैसे सीखों पे बनते हैं कबाब, उसकी जो आपने जो है अब इसके अंदर जो कोयले की स्मोक लगाई है उससे अब आप इसे सर्व कर सकती हैं। थोड़ी थोड़ी सी जो है वो आप प्याज भी इसके ऊपर ऐड करें कबाबों के ऊपर। इस तरीके से जब आप सर्व करें तो ये इतनी बेहतरीन सी लगेगी और सबको इतनी पसंद आएगी। इसके साथ मैंने बनाई थी जो है वो रायता बनाया था, जो है वो पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया और एक हरी मिर्च जो है मैंने ग्राइंड करके और दही के अंदर डाली थी। इसके साथ यही वाला रायता अच्छा लगता है। ये देखें कितने बिल्कुल नरम सॉफ्टली जो है कबाब हमारे बने हैं, इतने ये टेंडर बने हैं और कोई भी जो है वो सख्त से नहीं है। मैंने अभी आपको दिखाया है कि बिल्कुल आराम से जो है ये टूट रहे हैं और खाने में इतने मज़े के बनेंगे। रेसिपी को जो है वो आपने ज़रूर लाइक करना है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।